मन के सवाल में आज का प्रश्न उत्तराखंड से हिमांशु का है। हिमांशु ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न की गहराई इतनी है कि वह अपनी गहराई में सारे संसार को समो ले रही है, पूरे संसार को। आज संसार की यही दशा हो चुकी है कि वह किस प्रकार से इस समस्या से ग्रसित हो उठा है और इस समस्या ने उसको इस हद तक बेचैन कर दिया है कि वह बेचैनी उसे पागलपन तक ले जाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या समस्या आ गई, तो सुनते हैं हिमांशु से ही वह प्रश्न। गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु जोशी है। मैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ ज़िले से हूँ। जैसे कि गुरुदेव आपके द्वारा मन के सवालों के हल के रूप में पहले ही मेरे बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो चुका है, किंतु गुरुदेव मेरा एक प्रश्न यह है कि जैसे कि हम हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश में किसी न किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े ही रहते हैं, फिर चाहे वो कोई किताब हो या फिर टीवी या फिर फ़ोन, किंतु जब हम खुद के साथ 10 मिनट बिना कुछ पढ़े या फिर बिना कुछ करे रहना चाहते हैं तो 2 मिनट भी हम नहीं बैठ पाते और हमें बेचैनी होने लगती है। तो गुरुदेव खुद के साथ कैसे खुश रहें, इस पर मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मन को विश्राम में ले जाना सबसे कठोर साधना है और सफलता भी इसी पर निर्भर करती है। एक प्रश्न और आया था, उसे भी मैं इसी में जोड़ रहा हूं कि खाली दिमाग शैतान का घर क्यों होता है। तो मनुष्य यह सोचता है कि अगर उसका दिमाग खाली रहेगा तो वह शैतानियों की ओर जाएगा, तो क्यों ना उसे व्यस्त रखा जाए, कहीं ना कहीं लगाए रखा जाए। मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, कुछ काम नहीं करता, लेकिन एक ही काम है उसका कि वो खोज खोज कर कारण निकालता है और सभी लोगों से झगड़ा करता है, पड़ोसियों से। कोई भी कारण वो पैदा कर लेगा, हो या ना हो, और उन कारणों को लेकर वह उनसे झगड़ा करेगा। तो ये उन लोगों से उलझना भी उसने अपने मन को व्यस्त करने की एक डिवाइस बना लिया है। सभी व्यक्ति अपने अपने प्रकार से उन डिवाइस को खोज लेते हैं जिनमें वे खुद को व्यस्त रख सकें, मन को उलझाए रख सकें। और बड़ी मज़े की बात है, यहाँ मैंने भी यही बात कही कि मन को उलझाए रख सकें, लेकिन वास्तव में वाक्य दूसरा होना चाहिए कि मन उनको उलझाए रखता है। मन आज का नहीं है, ये बात समझ लीजिए। सबसे पहले मन अनंत अनंत जन्मों से साथ चलता आ रहा है और उन अनंत जन्मों में इसका पूरा प्रशिक्षण यही रहा है, व्यस्त रहने का। सबसे बड़ी व्यस्तता तो हमारी जीविका ही होती है। मनुष्य की लगभग 90% ऊर्जा उसकी जीविका कमाने में निकल जाती है और बचती है 10%। परिवार है, समाज है, और अब तो गैजेट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो जो बाहरी साधन हैं उसमें उनका मन इस प्रकार से उलझ कर रह जाता है कि भीतर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है, शून्य पैदा होता है। शून्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। यह नकारात्मक शून्य पैदा होता है। अभी कहा ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसका बिल्कुल विपरीत भी है कि खाली दिमाग भगवान का घर। वह मस्तिष्क जिसमें कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल खाली हो गया हो, वह मन जो बिल्कुल खाली हो चुका हो, जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ जो आता है वह महाशून्य होता है। और फिर परमात्मा उसी स्थान पर अवतरित होते हैं जहाँ इस प्रकार का महाशून्य होता है। लेकिन उस महाशून्य को निर्मित करना, तो तुम्हारी जो समस्या है कि हमारा मन किस प्रकार से कुछ ऐसा हो जाए कि हम 2 घड़ी अपने साथ बैठ सकें, कोई माध्यम हमें ना चाहिए हो, कोई साधन ना चाहिए हो, कोई डिवाइस नहीं चाहिए जिस पर हम निर्भर हों, डिपेंडेंट हों। तो उसके लिए
सभी को साधना की आवश्यकता है। छोटी छोटी साधनाएं सभी के लिए मैं बता देता हूं, प्रत्येक वर्ग के लिए। एक तो नौकरी पेशे वाला वर्ग है, मैं यहीं से शुरू करता हूं, ज़्यादातर बड़ा वर्ग यही है। तो जब आप अपनी नौकरी पर गए हैं, रास्ते में बस में बैठे हैं, तो उस समय कम से कम जो आपका रास्ता है उसके आधे समय के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अनुमान से मान लीजिए आपका अपने घर से अपने दफ्तर जाने का समय 1 घंटा है, तो आधा घंटा आंखें बंद करके बैठ जाइए। बाहर के शोर को अनुभव कीजिए, सुनिए, बस कुछ नहीं कीजिए। देखना कुछ नहीं है, क्योंकि सुनने को आप नहीं रोक सकते, देखने को रोक सकते हैं। आप यदि अपनी कार ड्राइव करके जा रहे हैं तो सिर्फ किसी होर्डिंग बोर्ड को ना देखें, ऐसा संकल्प करें कि कुछ भी नहीं देखना है। फ़ोन बज रहा है, बजने दीजिए, फ़ोन की तरफ भी मत देखिए। ये साधना है। बजता रहे फ़ोन, लगता है कि बहुत अनिवार्य है तो कहीं आगे गाड़ी को एक तरफ खड़ा करके आप तब देख सकते हैं, यदि लगे तो, अन्यथा कोई बात नहीं। 1 घंटे में कोई आफत नहीं आ जाती। जिस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे तब भी तो व्यक्ति ड्राइव करता था। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर्स तब भी तो होते थे, या तब नहीं थे? लेकिन वो बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं। जब ऑफिस पहुंचेंगे वहाँ लैंडलाइन पर फ़ोन आएगा तब वो सुनेंगे। उससे पहले कोई उपाय नहीं था। तो छोड़ दीजिए उसे कुछ देर को, बिल्कुल। उससे क्या होगा? उससे जो सबसे बड़ी बात होगी कि आपका मन एक बार को विद्रोह करेगा आपके साथ, और यही विद्रोह शुभ है, सबसे शुभ है कि मन ने आज तक आपके साथ कभी विद्रोह नहीं किया, क्योंकि जो मन ने कहा वह आपने कर दिया, जो भी कहा। हर चीज़ के लिए हम कहते हैं ना कि मेरा मन ऐसा कर रहा है करने का। कितना सुंदर वाक्य हम बोलते हैं, प्यारा वाक्य लगता है ना, कि मेरा मन कर रहा है। तो मन को हटा देना है। साइन बोर्ड, होर्डिंग बोर्ड कुछ ना पढ़ें। ये ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं आपको, जबरदस्ती। आपको आपका कोई लेना देना नहीं होर्डिंग बोर्ड से, लेकिन आप पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? रोज उसी रास्ते से जा रहे हैं, रोज वही होर्डिंग बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड लगा है इतना बड़ा, लेकिन फिर भी आप रोज उसे पढ़ रहे हैं। पढ़ने से क्या हुआ कि मन उस ओर अटका, वहां छोड़ना है। आप दुकानदार हैं, दुकान पर काम कर रहे हैं, तो वहां की भी साधना है। 24 घंटे तो ग्राहक नहीं होते ना, कि हर समय ग्राहक ही आ रहा है। तो जिस समय नहीं है, अगर वो 15 सेकंड का भी आपको एक समय मिल रहा है, 15 सेकंड गैप, उस 15 सेकंड के अंदर भी आप आंखें बंद करके भीतर चले जाएं। सारे डिवाइसेस को छोड़ने का सबसे बढ़िया मार्ग यही है, सबसे बड़ी साधना यही है कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पॉज देकर आप भीतर जाने की कला सीखें। इंट्रोवर्ट होना शुरू करें, अंतर्मुखी। आपके पास यदि पूरे दिन के अंदर आपने 12 घंटे आंखें खुली रखनी है, तो उस 12 घंटे में से आप टुकड़े टुकड़ों में करके कम से कम हिसाब लगाइए कि इंस्टॉलमेंट में, किश्तों में, कि आपने पूरे दिन में 1 घंटा आंखें बंद की। ये बहुत बड़ी बात है, और ये रामबाण औषधि है। अगर इस प्रयोग को आप कर लें कि 24 घंटे में मैं 1 घंटा टुकड़े टुकड़ों में अपनी आंखें बंद करूंगा, क्योंकि लगातार आंखें ना बंद कर सकते, ना ये दुनिया आपको इस बात की इजाज़त देगी कि आप 1 घंटा आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब सारा ज़माना इंस्टॉलमेंट्स का है। तो ध्यान भी इंस्टॉलमेंट में कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा। जिनके पास अपना सामर्थ्य है वो परवाह नहीं करते, वो कैश डाउन पेमेंट पे सब कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है सामर्थ्य, उनको भी तो जीने का हक है ना। तो ये आज नियम बांध लीजिए आप कि जब समय मिलेगा कुछ भी नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी साधना का एक हिस्सा है जस्ट सिट, नथिंग टू डू। समझ लीजिए, जस्ट सिट, नथिंग टू डू। बस बैठ जाएं, कुछ ना करें।
अब ये बड़ा गहरा सूत्र है, लेकिन बैठना होगा। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 करते 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 करते, जैसे बीज होता है भूमि में पड़ा है, फिर धीरे धीरे वो अंकुरित होता है, अंकुर फूटते हैं, तब खुशी आती है चेहरे पर कि अरे अंकुर फूट आया। और इससे जो ऊर्जा पैदा होगी, आपके इस प्रकार आंखों के थोड़े थोड़े समय के लिए बंद करने से जो ऊर्जा पैदा होगी, वो सारी संग्रहित होगी, स्टोर होती रहेगी, और स्टोर होकर एक दिन आपको उसका शुभ परिणाम देगी, और फिर ये सारी चीज़ें छूटेंगी। आप अपने साथ बैठना आरंभ करेंगे। और एक बात, अब हमें अपने मन के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा लेनी है, तो वह ऊर्जा मिलती है आकाश तत्व से, अंतरिक्ष से। रात के समय जब समय मिले खुले आकाश के नीचे बैठ जाएं। लेट सके तो बहुत ही अच्छा, यदि आपका अपना घर है, छत है, छत पर लेट जाएं और लेट कर आकाश को देखें। सबसे उत्तम होता है लेट कर। बालकनी में लेट सकते हैं आप, नहीं तो इतने सारे उद्यान हैं बाहर, पार्क हैं, वहाँ जाकर लेट सकते हैं आप। चटाई ले जाइए घर से, चादर ले जाइए, और सिर्फ 15 मिनट आप लेट जाइए, और लेटकर आकाश में जो तारे हैं उनको देखिए। आप स्वयं सोचिए, जो मैं अभी बात कह रहा हूँ, सभी सोचें, कितने लोग ऐसे हैं जो रात को लेटकर आकाश का दर्शन करते हैं। शायद एक भी ना निकले, शायद, कि लेटे हैं आकाश के नीचे। आप कहेंगे हम तो घर में डबल बेड पर लेटते हैं, ऊपर पंखा दिखाई देता है बस, या फिर फॉल सीलिंग दिखाई देती है। तो हमने अपने जीवन से जो सबसे बड़ा तत्व निकाल दिया है ना, वह है आकाश का तत्व। वह आकाश जो हमें घेरे हुए है, उस आकाश का दर्शन हम नहीं करते तो मन दुर्बल होता जाता है। मन को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाइए, उससे कहिए कि दौड़ तो कितना दौड़ सकता है, ये रहा अंतरिक्ष खुला, जा भाग, छोड़ दें उसे खुला, कि एक सितारे से दूसरे सितारे पर, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र, ये आकाश गंगाएं हैं, ये ब्रह्मांड है फैला, भाग तो कहाँ तक भाग सकता है, खोज इसका दूसरा सिरा कहाँ तक खोज सकता है। मन थक के हार जाएगा। मन को थकाना है, मन अभी थका नहीं है। यह मन को थकाने की विधि है, बहुत बड़ी विधि। दफ्तर में भी बैठे हैं आप, भोजन कर रहे हैं, ये मैं कुछ टुकड़ों में बता रहा हूँ, जिंदगी के हिस्से से समय निकाल के। भोजन करते समय बिल्कुल शांत हो जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। मन कहता है भोजन करते करते भी बात कर। इसीलिए हमारे देश के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ चले जाइए, शोर ही शोर मिलेगा, शोर ही शोर। लेकिन किसी आश्रम में भोजन करने चले जाइए, वहाँ शोर नहीं मिलेगा। गुरु का लंगर लगा है, सब बैठे हैं, कोई शोर मचाता है क्या? तुम ही वे सब लोग होते हो, लंगर में भी, आश्रम में भी बिल्कुल शोर नहीं मचाते, पंक्ति में बैठे हो, गुरु का प्रसाद आता है, उसे छकते हो, लेते हो, लंगर को माथे से लगाते हो। लेकिन घर से पत्नी इतने प्रेम से बनाकर भोजन भेजती है, उसको बिना नमस्कार किए खा लेते हो, और शोर मचाते हुए खाते हो। क्यों नहीं शोर मचाते? जब लंगर में बैठे हो तो नहीं मचाते ना। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर वहाँ पर उससे भी विराट ऊर्जा काम कर रही होती है। जब आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो वहाँ का जो ऑरा है, जो परमात्मा की वहाँ शक्ति इकट्ठी हो गई है, वो आपके मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर देती है, संयमित कर देती है, अनुशासित कर देती है, डिसिप्लिन कर देती है। तो मन वहाँ बिल्कुल चुप रहता है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से बाहर निकलता है उस क्षेत्र से, तो मन को लगातार ये एहसास कराना है कि तू जहाँ भी है परमात्मा की निगाह में है। जहाँ भी है, तू जहाँ जाएगा वहीं परमात्मा की ऊर्जा तुझे देख रही है। और इस तरह से मन जो है फिर क्या हो जाएगा? सेवक।
मन फिर तंग नहीं करेगा, मन कुछ मांग नहीं करेगा, मन की डिमांड्स समाप्त हो जाएंगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे सूत्र मन को अनुशासित करने के हैं। मन के चारों तरफ जो गर्द, जो धूल, जो कोहरा इकट्ठा हो गया, उन सबको हटाने के हैं। लेकिन करने आपको होंगे, संकल्प पूर्वक करने होंगे, अभी से करने होंगे, अभी से, उससे पहले नहीं। तो आशा करता हूं कि इन विधियों पर काम करेंगे। अधिकांश समय, जो भी समय मिलता है, थोड़ा बहुत 30 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, उसमें अपनी आँखों को बंद करने का प्रयास करेंगे, भीतर जाने का जब भी समय लगे, और अंतरिक्ष दर्शन। और दूसरी बात, खाली समय में प्रयास करें कि लोगों से उलझे ना, क्योंकि झगड़े जब आप करते हैं बिना किसी बात पर किसी के साथ, तो उससे ऊर्जा का क्षय होता है, बहुत बड़ा क्षय। ये भी मैं बता रहा हूँ। मन का पूरा प्रयास होता है कि आप दूसरों से लड़ें। मन का आप गणित समझिए, मन की चालबाजियाँ समझिए। वह चाहता है आपको उकसाकर किसी से लड़वाना, किसी से भिड़वाना। उसकी ना सुनिए, बिल्कुल मत सुनिए। तो अपने जीवन से लड़ने के प्रयासों को कम कर दीजिए। बहुत सारी बातें होती हैं, उनको लेट गो कीजिए कि जाने भी दो यारों। और उससे क्या होगा, भीतर एक गहरी शांति आएगी। जितनी विधियां मैंने बताई हैं, ये भीतर गहरी शांति लाने की विधियां हैं, करनी आपको पड़ेगी। तो अभी से आरंभ कर दीजिए, और फिर देखिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी डिवाइस की। लेकिन ये बहुत बाद में जाकर होगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक हफ्ते बाद आप कहें कि मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। बीज बोया जाता है, समय लगता है, और समय के साथ साथ बीज की देखभाल भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि बीज डाल दिया, देखभाल। तो भूल जाइए इस बात को कि कब ये अवस्था आएगी। आप सिर्फ मन को अनुशासित करने की इन ध्यान विधियों पर काम आरंभ कर दीजिए।